हेलो एवरीवन, राम राम जी सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशी में आपका स्वागत है। और मैं रोल मार्केटिंग के टॉपिक्स चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है, उसका टॉपिक आज है अवसर, अपॉर्चुनिटी। मतलब रोल मार्केटिंग की एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है, जो रोल मार्केटिंग गांव में रोल मार्केटिंग कितना फैल चुका है, लोग उसको कितना जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन उसकी एट प्रेजेंट क्या है, तो उसके बारे में ये टॉपिक है। तो अभी ये टॉपिक कराऊंगी मैं आपको। मैंने इसकी डेफिनेशन, उसके फैक्टर, इसकी फंक्शनल कंसेप्ट, टैगलाइन वगैरह जो मैंने सब वो करवा दिया है। कई टॉपिक्स हो चुके हैं, बस एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर। 2-3 पॉइंट्स हो रहते हैं इसके, डिफरेंस वगैरह और इसकी चुनौतियाँ, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रहते हैं। उसके बाद उसके PYQs होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक है अवसर। तो भाई आपको जो पहली बार देख रहा है वीडियो, उसको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं होगा, क्योंकि उसको जाके पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले वाला टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और फिर जाके ये टॉपिक्स देखना, उससे फिर बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपॉर्चुनिटी, रूरल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब रोल मार्केट ग्रामीण विपणन गांव में कितना फैल चुका है, एट प्रेजेंट क्या है। तो उसके लिए कई पॉइंट्स हैं। रोल मार्केटिंग अवसर, तो फर्स्ट हम लेते हैं कृषि पर डिपेंड। पहले क्या होता था, गांव में लोगों को नॉलेज नहीं थी, साक्षरता दर कम थी, लोग बाहर जाके काम नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था, तो कृषि पर निर्भर रहते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट क्या होता है, एट प्रेजेंट लोग शहरों की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, शहरों में जाके देख रहे हैं, शहरों में जाके काम कर रहे हैं। तो कृषि पर डिपेंड कम है। कृषि पर डिपेंड कम होने से, क्योंकि उन्हें पता है कृषि पर इनकम तो कई मंथ में होती है, मौसमी इनकम है, मतलब बंदी इनकम। जैसे गेहूं की, चावल की, रबी की फसल की, वो कई कई महीनों में ही उनकी इनकम आती है, और कई कई महीनों में फसल बनते, फिर वो मंडियों में डालते हैं, फिर उनको इनकम होती है। तो 3-4 महीने जैसे ऐसे रोज़गार खाली रहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता, वो खाली रहते हैं। तो उन्होंने उस जो अपना टाइम, जो स्पेयर टाइम बचा उनका खाली रहने का, उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया अपने। कैसे यूटिलाइज़, मतलब गांव में, गांव से शहर में जाके काम धंधा ढूंढ लिया है, काम कर रहे हैं, फिर टाइम बच रहा है तो साथ में खेती भी कर रहे हैं, और अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर लिया है। इनकम इंक्रीज़ होने से कृषि पर कम डिपेंड है, शहरों में जाके देख रहे हैं। शहरों में जाके देख रहे तो उनको नॉलेज हो रही है, हर प्रोडक्ट का पता चल रहा है, हर चीज़ों का पता चल रहा है। नई चीज़ें जो मार्केट में आती हैं, प्रोडक्ट हुआ, कोई भी टेक्निक्स हुई, हर एक चीज़ की उनको नॉलेज होने लग गई है। तो अब हम ऐसा नहीं बोल सकते गाँव में मतलब शिक्षित एजुकेटेड लोग कम हैं, अब ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अब शहरी लोगों की तरह गांव वाले लोगों को भी सब पता लगता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है साक्षरता दर में वृद्धि। साक्षरता दर में लिटरेसी रेट बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि पहले लोग ये चाहते थे कि जो लेडीज़ अपने बच्चों को कम पढ़ाते थे, लड़कियों को कम पढ़ाते थे, कि इसको घर पे ही चूल्हा चौका करना है, 12 करा दो बस, +2 करा दो, आगे क्या करेगी पढ़ के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गांव वालों की सोच मॉडर्न हो गई है बिल्कुल। वो चाहते हैं कि लड़कों की तरह ही हमारी लड़कियां, बॉयज़ की तरह ही हमारी लड़कियां आगे बढ़े, पढ़े। अब ये एक घर को नहीं, 2 घरों को रोशन करेंगे। तो जाके तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जरूर, चाहे पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। तो उसके लिए वो अपने गांव की बजाय शहरों में जाके स्कूलों में भेजते हैं, स्कूलों में शहरों में भेजते हैं, ताकि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा कोई काम सीखे, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छे से अच्छा कोई काम, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको प्राप्त हो। तो इससे लिटरेसी रेट गांव की बढ़ती जा रही है। तो मतलब अब ऐसा ये लगा लो, कोई ना कोई लोअर लेवल का आदमी भी है। जैसे पहले मुस्लिम लोगों में कम पढ़ाते थे, मुस्लिम लोगों हो गया, जो बाहर के कलकत्ता वगैरह जहाँ है, और हैं जो भी बच्चे हैं, चाहे मज़दूर आदमी भी है, वो अपने बच्चों को क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देगा, स्टडी ज़रूर करवाएगा। ठीक है, तो लिटरेसी रेट ज़्यादा हो गई है, जिससे और एक रीज़न ये भी, लिटरेसी रेट ज़्यादा होने से, पढ़े लिखे होने से, प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐप, नॉलेज इंटरनेट के थ्रू सभी को, बड़े हो या बूढ़े हो, सब पता लगता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है एट प्रेजेंट आपको बताऊं तो मैं, मीडिया, टच फ़ोन,
एंड्रॉयड हुआ, टच फ़ोन हुआ, सभी को इसके बारे में पता है। कोई चाहे कितना ओल्ड एज आदमी है, चाहे ओल्ड एज औरत है, सभी को यूट्यूब का पता है, सभी को इंस्टाग्राम का पता है, सभी को एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने आ रहे हैं, सभी को पता है व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हैं, सभी सीखते हैं, सभी को रील्स बनानी आ रही है, व्लॉग्स बनाने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना नहीं हो सकता जैसे पहले वाले, एक आधा ही होगा कोई जिनके पास पहले वाले मोबाइल होते थे, कीपैड वाले फ़ोन होते थे। लेकिन अब देख लो इतनी तेज़ी आ गई है, चाहे कितना भी गरीब बनता है उसके पास टच फ़ोन ज़रूर मिलेगा। टेक्नोलॉजी में मतलब इतने एडवांस हो गए हैं आजकल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आईटी डिजिटल सर्विस इंक्रीज़ हो गया। रूरल मार्केटिंग है जो रूरल मार्केटिंग के अंदर मतलब ग्रामीण गांव विपणन में आईआईटी आ चुका है। इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझे कि गांव में टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया की, इंटरनेट की सुविधा है। इंटरनेट की सुविधा होने से हर एक पल की खबर, इंसिडेंट, कोई भी घटना हुई, कोई भी न्यूज़ हुई, सब टीवी में, फ़ोन पर, न्यूज़पेपर के थ्रू ये सब लोगों को पहचान हो रही, ये सब लोग जान रहे हैं, सभी लोगों को पता चल चुका है, सभी लोग एडवांस हो रहे हैं, सभी लोगों को देश में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे बाहर क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सब खबरें पता चल जाती है 1 सेकंड के अंदर ही। ये मीडिया इतना पावरफुल है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी में हम सब चीज़ें बोल सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, ये वगैरह हर चीज़। ठीक है, इस चीज़ का इतना इंक्रीज़ हो गया है हमारे गांव में लोगों की पहुंच हो गई है, जिससे उनको हर पल की खबर 1 मिनट में पता लग जाती है। सभी को पता लग जाता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, कौन सा नया ब्रांड चल रहा है। आजकल खबरों में, जैसे एक एग्जांपल, आजकल खबरों में प्रादा बड़ा चल रहा है, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो मैंने आज ये न्यूज़ पढ़ी कि जूती जो बोलते हो आप, पहनते हो, 84,000 की बिकेगी। जो लेदर वाली जूती होती है ना, वो वाली, मतलब राजस्थानी जूती इतने में बिकेगी। तो इसके प्रोडक्ट आजकल बहुत वो हो रहे हैं। ज़ारा ब्रांड है और सारे ब्रांड है जो लोगों को नहीं पता थे, लेकिन पहले, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमें भी नहीं पता था। लेकिन अब आजकल वही है ना, टेक्नोलॉजी हाथ में आने से, सबको नॉलेज होने से, एजुकेटेड होने से, लोग सभी सारे ब्रांड लोकल और वो ये लगा लो भाई जो कॉपी करे हुए नकली ब्रांड है, उन लोगों का भी लोगों को पता चल रहा है कि ये नकली है, कि ऐसे। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि मैं एक शॉप पे गई तो एक ये लगा लो जैसे कम पढ़ी लिखी औरत थी, और जैसे काम करने वाली थी, वो कहीं काम करती होगी, तो वो लैक्मी की वो लेने आई लिपस्टिक। उसको स्पेलिंग नहीं पता थी, तो जो दुकानदार है वो बनिया थी, उसने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में उसके पास नकली क्वालिटी के भी ब्रांड थे और असली क्वालिटी के भी ब्रांड थे। तो उसने क्या किया, उसने उसको जो लड़की ख़रीदने आई थी सामान, लिपस्टिक खरीदने आई थी, उसको कंफ्यूज कर दिया। तो बोली आपको लैक्मी ब्रांड की लिपस्टिक चाहिए या लैक्मी, उसकी स्पेलिंग बताओ पहले, LAKME होता है या LAKMI होता है। तो उसको कंफ्यूज कर दिया। अभी वो तो इतनी पढ़ी लिखी थी, और ये वही हम ब्रांड खरीदते तो इतना ध्यान से नाम कौन दिखता है आजकल, कोई नहीं दिखता। तो बेचारी कंफ्यूज हो गई, उसने बताया कि LAKMI होता होगा। उसने बोला मुझे ये ब्रांड का चाहिए। उसने अपना आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नकली घटिया क्वालिटी की लिपस्टिक उसको बेच दी, जो डुप्लीकेट थी। उसकी बिक नहीं रही होगी तो उसने बिक दी। तो इसके लिए भी आजकल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज में हर एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरे साथ घटित हुआ, इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, ये मैंने देखा है लाइव, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसीलिए आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सभी काम करने वाला है, जो भी है सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, सब एजुकेटेड हो रहे हैं, सभी को नॉलेज पता लग गई है, घटिया और असली और नकली में फ़र्क जान सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन से मतलब मार्केट में जो अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आए हैं,
अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आए हैं, उनमें कंपटीशन, उनमें प्रतिस्पर्धा, मतलब डुप्लीकेट, असली और नकली, और अलग अलग ब्रांड जैसे लैक्मी है, डव है, और लगा लो क्लिनिक प्लस का हो गया, शैम्पू में लगा लो अलग अलग कंपनियाँ हैं, डव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ट्रेसमे, ऐसे अलग अलग एक ही प्रोडक्ट की कई कंपनियाँ आ चुकी हैं, एक ही प्रोडक्ट की कई कंपनियाँ आ चुकी हैं। तो मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया, एक चीज़ लेने जाओ आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सी कंपनी का अच्छा है। आप पतंजलि का लेओगे या दूसरा लेओगे, वाओ का लेओगे, तो मतलब ऐसी ब्रांडेड लगा लो या लोकल लगा लो, इतने प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो हम सोचते हैं चलो भाई, जैसे पेप्सोडेंट का ही लगा लो, कोई भी आ चुका है, ज़्यादा ही आ चुका है, लेकिन हम चल भाई हम उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जिसका इंस्ट्रक्शन, जिसकी इमेज अच्छी होगी, जिसका हम ज़्यादा नाम सुना होगा, वही खरीदते हैं। तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। ये पहले शहर में था, लेकिन अब गाँव में भी आ गया, क्योंकि गाँव में सुविधाएं हो चुकी, ट्रांसपोर्ट का सारा हो चुका है, और गांव में लोगों को नॉलेज होने से कंपटीशन बढ़ गया है। जो इमेज ज़्यादा उनके दिमाग में छपी है वही चीज़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। इनकम, गांव से जाके गांव के लोग शहर में जाने लग गए हैं, काम वहीं करते हैं, जॉब करते हैं अपनी, जॉब करते हैं, तो जिससे जॉब करने से उनको सभी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो गई है। और वो 3 महीने 4 महीने जो फसल पर निर्भर थे, जो अपने फसलों पर, खेतों पर काम करते थे, अभी खेतों में भी काम करते हैं और जॉब भी करते हैं, अपने टाइम का यूज़ भी करते हैं। और बाद में यूज़ करने से मतलब घर में अगर मान लो 4 बंदे हैं, एक बंदा पहले खेती करता था, लेकिन 3 बंदे तो खाली रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर महिलाएं हैं वो महिलाएं भी काम कर रही हैं, महिलाएं भी कोई ना कोई वर्क कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, या कोई जॉब कर रही हैं, या कोई टीचिंग का काम कर रही है, या कोई वीविंग का काम कर रही है, मतलब बुनाई का काम, या कोई कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ इनकम होने से, अगर ये नेचुरल सी बात है, अगर हमारे पास पैसा होगा, मनी होगी, तो हम अच्छी से अच्छी चीज़, बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने की सोचेंगे कि हमारे पास पैसा है। कपड़ा हुआ तो हम अच्छा से अच्छा ही यूज़ करेंगे, भई एक बार ही लेना, बार बार पैसे क्यों ख़राब करें। ये हमारे साथ नहीं, सभी के साथ होता है, क्योंकि हम सारे मीडियम लेवल के लोग हैं, और मॉडर्न, कहने को तो मॉडर्न, लेकिन मीडियम लेवल के हैं। हम कोई अमीर नहीं है, ना कोई रिच, ना हम गरीब आते हैं, ना हम अमीर आते हैं कैटेगरी में आते हैं, हम मीडियम लेवल की कैटेगरी में आते हैं। ना हम खुद को गरीब मान सकते हैं, ना हम खुद अमीर हैं। तो हम कोई भी चीज़ अगर पैसे लगाएंगे तो अच्छा ही लेना सोचते, चाहे अब चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सोचेगा कि एक बार ढंग की चीज़ लेनी है तो एक बार पैसे लगा के ढंग की चीज़ ले लें। उनके पास इनकम, ये सब पैसे आने की वजह से होता है। अगर पास में पैसा है तो हम हर एक चीज़ खरीदते हैं, वो भी बेस्ट से बेस्ट, इनकम वृद्धि है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, सैलरी है हाथ में, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही लेंगे। अगर पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो लोकल चीज़ ले लेते हैं कि थोड़े दिन यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब की बार ये ले लेते हैं, फिर बाद में ले लेंगे। मीडिया इंटरनेट वही हो गया कि गांव में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ गया है, फैक्ट्री वगैरह हो गई हैं, लोग बाहर जाके काम करने लगे हैं, अवेयर हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं। मीडिया गांव में पहुंच चुका है, हर एक पल की खबर लोगों को पता चल रही है, लोग टच में हैं इसके। इंटरनेट, लोगों के पास पैसे हैं तो वो नेट रिचार्ज करवाते हैं। अगर नेट रिचार्ज नहीं होता तो सोचते हैं कि छोड़ो, पैसे ख़राब जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हो, नेट रिचार्ज करवा दें। लेकिन अगर नेट नहीं है तो, लेकिन एक मेन सोर्सेज है टीवी सबके घर में है। तो आजकल इतना फैलाव हो चुका है हर एक खबर का, पल का, मीडिया का, वो हर एक न्यूज़ टीवी पे डालता है। टीवी हर घर में है, हर लोग देखते हैं। वहाँ पे ये लगा लो कि फ़ोन कम मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन टीवी बहुत सारे हर एक घर में अवेलेबल है। लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में टीवी लोग कम देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फ़ोन हर एक हाथ में। घर में अगर 2 बंदे हैं तो 4 फ़ोन मिलेंगे, लेकिन गांव में उल्टा है, अगर 4 बंदे हैं तो 2 फ़ोन मिलेंगे, लेकिन टीवी ज़रूर देखते हैं, हर पल की खबर उनके पास जाती है। इंटरनेट और मीडिया हर एक फैल चुका है, ठीक है, उसका फैलाव हो चुका है, हर एक पल की खबर पहुँची जा रही है। उसके बाद लोगों का झुकाव, शहरीकरण, लोगों का झुकाव, मतलब एट प्रेजेंट जो लोग हैं, गांव के पीपल है जो, वो शहर में जा रहे हैं, शहर में जाके बस रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने से घर का लाइफस्टाइल भी चेंज होएगा, इनकम भी अच्छी होएगी, इनकम भी अच्छी होने से सोर्सेज अच्छे होंगे और पैसा हाथ में आएगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन
सुधरेगी और फिर जिससे देश की सुधरेगी। ठीक है, सारे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव को नहीं छोड़ सकते अपने, तो शहर में जाते हैं काम करके, जॉब करके, वापस रात को अपने घर आते हैं, अपने गांव में आते हैं। लेकिन वो बाहर गए तो वहाँ उनको जाके नॉलेज हुई, हर एक चीज़ की ज्ञान हुआ, देखा। जैसे कोई गांव का बंदा है, वो गुरुग्राम आ गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल, ये खुद का ही लगा लो। गुरुग्राम आ गया, हमें पहले रैपिडो नहीं पता था, बिग बास्केट ऐप नहीं पता थी, ओला है, बला है, ये सब ट्रांसपोर्ट ऐप है। ठीक है, जाने के लिए यूज़ करते हैं। बिग बास्केट वगैरह ये वेजिटेबल्स ग्रोसरी शॉप ऐप है। ये कोई भी आइटम जो हमें 1 सेकंड 10 मिनट में चाहिए तो 10 मिनट में लेके आती है ये। तो पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आके पता चल गया। 1 मिनट में हम, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं, तो जॉब वगैरह करते हैं तो 10 मिनट में मंगवाने के लिए ग्रोसरी ऑर्डर कर देते हैं, 1 मिनट में आ जाता है हमारे पास। और तो और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए भी लोग आते हैं, घर से पिकअप करते हैं कपड़ों को, लॉन्ड्री का, और वापस प्रेस व्रेस करके अच्छे से वॉश करके दे के जाएंगे। ठीक है, कंबल हुआ या कोई भी चीज़ हुई, तो ये सब सुविधाएं शहर में है। तो लोगों को पता लग गया, लोगों को भी काम मिल गया है। लोगों को गांव में घर पे जाके हैं और बताते हैं, फिर ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, तो लोगों को नॉलेज होने लगी। घर से बाहर निकलते हर नई चीज़ सीखने को मिल रही है। लोगों में इतना आधुनिकपन आ गया है कि हर एक चीज़ की लोगों को नॉलेज है, हर एक चीज़ घर में जाके अप्लाई करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आजकल सब कुछ पॉसिबल है। रूरल मार्केटिंग, ये था भाई रूरल मार्केटिंग। इसके अवसर मतलब एट प्रेजेंट क्या है, गांव में रूरल मार्केटिंग का कितना फैल गया है, लोगों को ब्रांड्स पता चल गए, प्रोडक्ट पता चल गए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं मेन पॉइंट। आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूरल मार्केटिंग में के द्वारा उसका काम आसान हो गया। रूरल मार्केटिंग ज़्यादा मात्रा में लोगों को पता लग गया है, ज़्यादा उसको लोगों को नॉलेज हो गई है। इससे रूरल मार्केटिंग का काम आसान हो गया है। हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता चल रहा है। इसमें हम मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी शामिल कर सकते हैं। इसे लोगों को पता लग गया है, इन्होंने इसका काम आसान कर दिया है। मतलब प्रोडक्ट्स का रूरल मार्केटिंग का लोगों को पता चल गया इसके बारे में। सेकंड है, इनकम इंक्रीज़ हो गई है। इनकम इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि जो बाहर करते हैं जाके लाइफस्टाइल बदल गया है, इनकम ज़्यादा होती है। डबल काम करने लग गए हैं। डबल काम करने से हर एक बंदा काम करने लग गया है। हर एक बंदा काम करने से इनकम में इंक्रीमेंट हो गया है, उनका फिर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। कंपटीशन मतलब प्रोडक्ट्स में कंपटीशन हो गया है। प्रोडक्ट्स में कंपटीशन होने से लोगों को पता चल गया है कि अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हम दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक ही, जैसे एक चीज़ अगर मैं, जैसे मान लो शैम्पू है, शैम्पू में ही हमें कई कंपनीज़ मिलती हैं, तो हम अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ लेने के लिए उसमें कई कंपनियाँ आ गई हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट इंक्रीज़। लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि मतलब गांव के लोग हैं या गांव के बच्चे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, और अच्छा टीचिंग मेथड मिलने से उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ गई है, और हर एक आदमी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहता है, एजुकेट करना चाहता है, जिससे लिटरेसी रेट हाई लेवल हो गई है। ब्रांडेड प्रोडक्ट सेलिंग इंक्रीज़, मतलब ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? लोगों को नॉलेज हो गई है, इसलिए पैसा आ गया है, और फिर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो कंपनी का नाम अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क लेस, मतलब कम कृषि पर निर्भर, क्योंकि गांव के लोग पहले कृषि पर निर्भर थे और काम नहीं करते थे, कुछ खाली रहते थे कुछ महीनों में। तो लोगों ने क्या किया, कृषि का भी काम करे, लेकिन साथ साथ में उस पर जो और लोग भी हैं वो भी अपना जाके शहर से बाहर काम कर रहे हैं, या कोई और दुकान कर रहे हैं, कोई और शॉप कर रहे हैं, या कोई और स्किल सीख रहे हैं। तो अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने में, फिर जिससे आमदनी और इनकम बढ़ रही है। तो ये सब था रूरल मार्केटिंग के अवसर। बताना भाई मुझे आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा। हाँ, थोड़ा सा मेरा मेथड ट्रेडिशनल है, ठीक है, लेकिन ये लगा लो, मैं मानती हूँ टीचिंग, लगा लो टीचिंग
प्रोसेस में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। ये चीज़ साइकोलॉजी बोलती है, पैडागोगी बोलती है। पैडागोगी मानते हो? पैडागोगी में सिर्फ 3 चीज़ें मायने रखती हैं, टीचर, स्टूडेंट्स एंड टीचिंग मेथड, जिस तरीके से वो पढ़ा है टॉपिक। वैसे इसको करिकुलम बोलते हैं, करिकुलम। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, मेरे पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, पीपीटी नहीं है, स्लाइड्स वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई समझने वाला और कोई समझाने वाला है तो वो चीज़ मायने रखती है मेरे लिए। पहले कौन सा होता था, पहले की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जैसे अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, और भी महान आदमी हैं, उन्होंने इसी तरीके से पढ़ के डिग्रियाँ भी ली हैं, अच्छे काम भी किए हैं और महान भी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुत उनकी बढ़िया है। देश में अपना का नाम भी कमाया और संसार में भी कमाया, वर्ल्ड में भी जाके कमाया है। तो सिर्फ मेरा ये मानना है कि हमें तो सिर्फ चिड़िया की आँख देखनी है, हमें किसी भी तरीके से उस पे वो करना है, निशाना लगाना है। सिर्फ हमें हमारा एम पढ़ना ही होना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि बाहरी आकर्षण कैसा है, हमारी पीपीटी कैसी है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी स्लाइड अच्छी है, बस। मेरा ये मानना है कि सिर्फ पढ़ना है, किसी भी तरीके से वो पढ़ना है। आपको ईजी लैंग्वेज में मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिक्स में। और मैं ये नहीं स्लो चल रही हूँ, हाँ जिसको फास्ट पढ़ना है वो मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं जो जीरो हैं, जो स्टार्टिंग से हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको भी साथ लेके चल रही हूँ। ये नहीं है कि मेरे को तुम्हें ही सिखाना, भी सभी को सिखाना है, मुझे तो स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेके चलना है। ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाना है, ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो भाई अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाय बाय, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।